श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री विभूषितकरा नवनीरदाभा अरुणबिम्बफला दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज अञ्जरान्ते अध्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तेः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री फलमुक्तेश्वर महादेव की जय। श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए यमुना महारानी मात की जय। सद्गुरु देव की जय। बोलिए गौ मैया मात की जय। बोलिए श्री रूपा भारती जी महाराज की जय। बोलिए श्री नागरवन जी महाराज की जय। बोलिए श्री भरतनाथ जी महाराज की जय। बोलिए भगवा भेख की जय। ओम नमः पार्वती
पतये हरे हरे महादेव। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग 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 हरे। पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग 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 हरे। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग 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 हरे। पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग 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 हरे। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग
वसुदेवसुतं देवम् कंसचारूर्णमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा का आज सप्तम दिन में हम सभी पधारे हुए प्यारे भक्तजनों, भक्ति रूपी हमारी माताएं, मंचस्थ उपस्थित परम पूज्य 1008 वचन सिद्ध महात्मा परम पूज्य नागरवन बापू, भरत नाथ जी महाराज एवं मंचस्थ उपस्थित सभी हमारे महात्मा, विप्रवृंद, संगीत वृंद, साउंड वृंद और सभी हमारे प्यारे भक्तजन, कल हमने देखा भगवान गोकुल में बाल लीला का अनुभव कर रहे हैं। नंद के घर लालो भयो है। भगवान धीरे धीरे अपनी लीलाओं कर रहे हैं। सभी को मेरा निवेदन है कि शांति बनाए रखें। पहली बात तो वो है कि हमारे बीच में ध्यान देना भाई, हमारे बीच में जिसको गायों की सेवा यानी कुछ कोई काम नहीं है, जिसको गायों की सेवा बिना कहां टाइम मिलता नहीं है, तो भी हमारे रूप भारती जी महाराज का आमंत्रण को मान देकर हमारे बीच में भगवान का स्वरूप यानी जो वचन निकालते हैं वो वचन सिद्ध महात्मा नागरवन बापू यहां करबुन से पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें हम। अभी यहां कई लोग अनजान है कि भाई नागरवन बापू कहां से पधारे हैं। जिसको पता नहीं है उसको मैं बता दूं कि यहां पीलुड़ा के पास यानी मांगरोल के पास, यानी हमारे यहां से तो बिल्कुल नजदीक है, खाली 10 किलोमीटर करबुन से भगवान स्वरूप पूज्य बापू पधारे हैं। हमारे ऊपर न जाने कृपा की है तो उनका भी भागवत सुनते सुनते दर्शन करते जाओ और शांति बनाए, बिल्कुल शांति से भागवत कथा सुनते जाओ। भगवान बड़े हुए और उद्धव जी का व्रज में आगमन हुआ और बाद में भगवान ने भागवत कथा गोपियों के साथ भगवान की लीला क्या है वो सब आज गोपियों ने भगवान का ज्ञान अनुभव उद्धव ने कराया और बाद में भगवान धीरे धीरे अपनी
भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज गोकुल में कहीं कहीं लीला कर रहे हैं। देखो प्यारे, भगवान कब आते हैं मैंने कल भी बता दिया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में जन्म धारण करके इस अवनी पर धरती पर प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्रागट्य होता है। और वो प्रकट स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा जब प्रकट हुए हैं तो भगवान मानवों के बीच परमात्मा कई लीलाएं कर रहे हैं। हमारा जीवन भी गोकुल है प्यारे, और हमारा गोकुल में भगवान कब पधारे, हमारी कामनाएं सब मर जावे, हमारी वासनाएं सब मर जावे, हमारा शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ जो बचा है उसको हम मार दे, तब भगवान का प्रागट्य होता है। भगवान आते हैं धर्म के लिए, और धर्म नहीं है तो प्यारे कुछ नहीं है। और धर्म की संस्थापन के लिए परमात्मा युगे युगे अवतार धारण करता है। दूसरी बात भगवान का निज अवतार संतों और गायों के लिए होता है। कई लोग कहते हैं कि भाई गायों को तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी कली काल में धर्म पुण्य बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन गायों के प्रति जितना प्रेम है, इतना जो प्रेम धर्म प्रति बढ़ जाए तो मानो हमारा जीवन गोकुलमय बन जावे। लेकिन भगवान ने हमारे ત્યાં बुलाना है तो हृदय में प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। जिसके घर त्याग नहीं है वहां परमात्मा का प्रागट्य नहीं होता है। और हमारे गुजरात में सेठ सगाड़सा हो गए। गुजरात में सेठ सगाड़सा बनिया, और बनिया के घर जब परमात्मा पधारे और क्या हुआ मैं थोड़ा आपको बता दूं। हमारे गुजरात में काठियावाड़ में बहुत भक्त यानी संत हो गए, અને ये धरती बाप एवी छे એટલે धरती का भी प्रताप है। हाँ? धरती सोरठ जग जूनी अने गढ़ जूनो गिरनार। धरती सोनी धरती जूनी आ जग जूनी अने त्या गढ़वो गिरनार। सौराष्ट्र धरती पण धरती सोरठ जग जूनी अने क्या गढ़ जूनो गिरनार। पण हावजड़ा हे जल पीवे हरे रे नमणाय नरने ना। सौराष्ट्र हूँ खोटा वखाण नहीं करतो। ज्या नरसिंह मेहता पाक्या, ज्या सुदामो अयाचक व्रत लईने कहे कि हूँ मरू पण मागू नहीं, हूँ तने तांदूळ आपू पण हूँ मागू नहीं। अने ए भूमि में एक वाणियो
वणिक कौम बहुत कोमल होती है मेरे बाप। અને એ કુળની અંદર તેજ તો તોળી તેદી માયા માવતર મેલી એના મોભીડાની માથે જોને તલવાર ખેંચી। જુનાગઢની બજારમાં બાવો આવીને એમ કહે કે મારે હું અઘોર પંથનો માણસ, મારે તારા દીકરાનું માંસ જોઈએ। પછી તો હદ થઈ ગઈ છે। સગાળસા વાણિયાને એવો નિયમ છે કે અતિથિને ભોજન કરાવ્યા વિના ભોજન લેતા નથી। બંને પતિ પત્ની समय बीता, बारिश की मौसम है और इतना बारिश है कि पशु पक्षी भी वहां नहीं फरकता। सतत बारिश चालू है और एक बार भगवान परीक्षा करने के लिए सगाड़सा के घर आ गया। सगाड़सा महात्मा को अपने घर बुलाते हैं, बाप जी पधारिए मेरे घर, आप भोजन पाओ। महात्मा को लेके आए और महात्मा ने कहा, सगाड़सा मैं अघोर पंथ का मानव हूं, महात्मा हूं। मैं वैसे भोजन नहीं करता हूं, मैं तो मांस भक्षी हूं। सगाड़सा निराश हो गए कि भगवान क्या मेरी परीक्षा हो रही है। मैं वणिक का बेचारा यानी वणिक का लड़का हूं, मैं बनिया हूं, क्या करूं। माग्यूं वेचा तू मानस ना मळे अन तेदी उर्माथ्यो उत्पा। सगाड़सा ने उर्माथ्यो उत्पा। सगाड़सा घबराई गया, घबराने लगे। सगाड़साना पत्नी संघावती પોતાના પતિને કહે છે કે ગભરાવાની જરૂર નથી, મારા પેટમાં 7 મહિનાનું બાળક છે અને આપણો એક દીકરો એકનો એક ચેલૈયો છે ને, એને શાળાએથી બોલાવો, આપણે એને મારી અને મહાત્માને જમાડી દઈએ। સગાળસાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા। ધન્ય સંગાવતી। અને કહેવાય છે બાપ એ સગાળસા ચેલૈયાને નિશાળેથી ઘરે બોલાવવા માટે જાય અને ભગવાન આંગણામાં બેઠો બેઠો ધ્રુજે કે નક્કી આ લોકો છોકરાને મારી નાખશે। ભગવાન આંગણે બેઠા બેઠા વિચાર કરે, શાળામાં આવતા ચેલૈયાને રસ્તામાં એને આંતર્યો, છોકરા, હા બાપુ, ભણતો ને ગણતો તું ભાગ ચેલૈયા ને માનય મારી પ્રતે, હે માનય મારી પ્રતે। ભણતો ને ગણતો ભાગ ચેલૈયા માનયો મારી પ્રતિ રે, જોને માનયો મારી પ્રતિ। માવતર તારા મારવા બેઠા, માવતર તારા મારવા બેઠા, આગણે આયો આ તીર્થ ધૂતારો તો ધૂતી જાશે, પાછળ પસ્તાવો થાશે। દૂતારો દૂતી જાશે, પાછળ પસ્તાવો થાશે। ધૂતારો તો ધૂતી જાશે, પાછળ પસ્તાવો થાશે। દૂતારો દૂતી જાશે, પાછળ પસ્તાવો થાશે। एक महात्मा तेरे आंगण में आए हैं, तारा आंगणा में महात्मा आया है અને તારા મા બાપ તને મારવાની તૈયારીમાં છે, માટે ભાગ। ચેલૈયાએ બહુ સરસ વાત કરી
કે સંસાર છોડી અને ભાગેલા મહાપુરુષ મને તમે ભાગવાનું શિક્ષણ આપો છો। आप और कह भी क्या सकते हैं, क्योंकि मैं संघावती का बच्चा हूं, मैं नहीं भाग सकता हूं, आप भागे। હું ભાગું તો ભોમ કા લાજે ને બોરિંગ ના દિલ ભાર બાબાજી બોરિંગ ના દિલ ભાર। તજ હો ભાગુ તજ ભોમ કા લાજે બોરિંગ ના દિલ ભાર બાબાજી બોરિંગ ના દિલ ભાર। મેરું સરીખા ડોલવા લાગે, મેરું સરીખા ડોલવા લાગે, આકાશ ના આધાર મેં રામણ માજા મૂકે, ખેલૈયો સત્ય ના ચૂકે। જી મેરા માણ બાજાર મૂકે, ખેલૈયો સત્ય ના ચૂકે। હે મેરા મન માજા મૂકે, ખેલૈયો સત્ય ના ચૂકે। મન માજા મૂકે, ખેલૈયો સત્ય ના ચૂકે। હે મેરા મન માજા મૂકે, ખેલૈયો સત્ય ના ચૂકે। જી મેરા મણ માજા મૂકે, ખેલૈયો સત્ય ના ચૂકે। आया बच्चा घर पे, चेलैयो પોતાની માને ભેટી પડે છે। માં, હા બેટા। સંગાવતીની આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે આજ ભગવાન મારે ઘરે આવ્યો, કોઈ મહાત્મા આજ કસોટી કરવા। ચેલૈયે કહ્યું, માં મને બધી ખબર છે, મને કાપી નાખી અને આ મહાત્માને ભોજન કરાવો। અને કહેવાય છે શેઠ સગાળસાએ હાથમાં તલવાર લીધી અને બાળકના માથા ઉપર ઘા કર્યો। નજર સામે તમન્નાનું પતન જોયું નથી જાતું, અને ખીલ્યા પહેલા ખરી જાતો સુમન જોયું નથી જાતું। મસ્તકને ઉપર રૂમાલ ઢાંકી અને શિકામાં મૂકી દીધું। એની માં સંગાવતીને થયું કે પછી આ મહાત્માને જમાડીને બાળકને હું ચૂમી લઈશ। પણ કસોટી કરનારો કઈ સામાન્ય હતો? ઉભો થયો, મારા મસ્તકનું ભોજન જોઈએ, તમે ધડનું કેમ? અને તમારા હૃદયમાં જો તકલીફ હોય તો મને કાઢી મૂકો, મારે નારાજ થઈ તમારું ભોજન નથી કરવું। बापू माफ करो, अभी अभी भोजन बना देते हैं। खांडो मारी रूबरू खांडणीए ए बाळकना माथाने लग्न कर्या होय जे दिवसे तमे साड़ी कपड़ा पहेर्या होय ए ज कपड़ा अत्यारे पहेरो, અને તમારા બાળકને ખાંડણીયામાં ખાંડતા જો તમારી આંખમાં આંસુ આવશે તો હું ભોજન કર્યા વિના નીકળી જઈશ। કસોટી તો કસોટી છે બાપ। प्रभु तारी कसोटी नी प्रथा सारी नहीं होती, अने जे सारा होय छे एनी दशा सारी नहीं होती। प्रभु तारी कसोटी नी प्रथा सारी नहीं होती, अने जे सारा होय छे एनी दशा सारी नहीं होती। भगवान कसोटी करते हैं, कसोटी करने वाला खुद आज परमात्मा स्वयं आए हैं। और कसोटी करने वाला महात्मा आज नजरों के सामने बैठे हैं। हमारे बीच में लाछीवाड़ से पधारे हुए राम भारती जी महाराज यहाँ पधारे हैं, नकलंग धाम से। एक बार तालियों से उनका स्वागत करें।
वैसे भी हमारे राम भारती जी महाराज ने 5 सालों के पहले मेरा हाथों से बहुत बड़ी भागवत कथा करवाई थी, बहुत बड़ी भागवत कथा करवाई थी। वो महात्मा आज यहाँ पधारे हैं, जोरदार उनका तालियों से स्वागत करें। बोलिए नकलंग भगवान की जय। ભગવાન કસોટી કરવા માટે આવ્યા અને ભગવાન કસોટી કરે છે। હે? આવો સીતાના રામ અને રાધાના શ્યામની હરદમ રામ દોણ બોલો રે। સીતાના રામ રાધાના શ્યામની હરદમ રામ દોણ બોલો રે। સીતાજીના રામ અને રાધાના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે। એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે। ભરતના રામયન નરસિંહના શ્યામને અખંડ રામ ધૂન બોલો રે। ભારતના રામયન નરસિંહના શ્યામને અખંડ રામ ધૂન બોલો રે। એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે। એક વાર ગાવો સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે। મીરાના શ્યામયને સબજી બૈના રામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે। સબજી બૈના રામને અખંડ રામ ધૂન બોલો રે। અખંડ રામ ધૂન બોલો રે। એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે। રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે। સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામની અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે। એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે। એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે। એક વાર ગાવો સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે।
સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે 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 સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે ભરતના રામયને નરસિંહના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે ભારતના રામયને નરસિંહના શ્યામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે મીરાના શ્યામયને સબજી બૈના રામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે મીરાના શ્યામયને સબરીના રામની એક વાર રામ ધૂન ગાવો રે મીરાના શ્યામયને સબજી બૈના રામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે મીરાના શ્યામયને સબરી ભાઈના રામની અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે અખંડ રામ ધૂન બોલો 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 રે भगवान का नाम और संत का दर्शन कितनी आज बड़ी भाग्य की बात है मेरे बाप कि भागवत कथा जब चालू हो और चालू कथा में हमारे नागरवन जैसे बड़े बड़े महात्माओं जब पधारे समझो हमारी कथा सफल हो गई बाप राम भारती जी महाराज जैसे हाँ और हमारे रूप भारती जी महाराज के बीच में यानी उनका साक्षात दर्शन करके हम आज कथा की यात्रा की ओर चल रहे हैं। दूसरी बात जिसका साउंड में नाम है पूरा हमारा गुजरात में राजस्थान में हर प्रसंग में याद करते हैं तो बोलते हैं कि भाई पार्वती साउंड वाले हमारे ईश्वर भाई पटेल राणेश्वरी वालों को बुलाओ। तो ऐसे हमारे जोरदार तालियों से हमारा पार्वती साउंड का हम भव्य तालियों से स्वागत करें। हर प्रसंग में वीडियो शूटिंग उतारने के लिए महेश डिजिटल सातोर से पधारते तो उनका भी स्वागत करें। और बड़ी बात वो है भाई कि हमारे यहाँ जो जोशी मंडप डेकोरेशन वाले गणेशपुरा जो थराद के पास गणेशपुरा है वहां से आए हुए जोशी गोवर्धन भाई पुरोहित यहाँ बैठे हैं। ये जो पांडाल में हम बैठे हैं वो पांडाल, भोजन करते हैं वो पांडाल, हवन में पांडाल, मानो ये कूलर एकदम मान लो कि सेवा में आए हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें हम। तो भागवत कथा में संतों की परीक्षा, भक्तों की परीक्षा के लिए भगवान क्या ना जाने कितनी कसौटी करते हैं। नरसिंह मेहता देखो, सेठ सगाड़ सा
લગ્ન કર્યા હતા એ કપડા પહેરી અને પોતાના બાળકના માથાને ખાંડવામાં તૈયાર થયા ખાંડી લે. વિચાર કરો કે જે પોતાના બાળકને કાપી અને જે જમાડે એને ત્યાં જ ભગવાન પધારે. કઈ કસોટી કરવા વાળો સામાન્ય નથી. ભક્તિ ખાંડા કેરી ધા. ભક્તિ સામાન્ય માણસો માટે નથી. જેને બધાનો ત્યાગ કરવો પડે, સંસારનો ત્યાગ, માયાનો ત્યાગ, વૈરાગ્ય. આ મહાત્માઓ એમને મહાત્મા નથી બનાતો. મહાત્મા બન્યા પછી એમના ઉપર ખૂબ જવાબદારી આવે છે ધર્મને ટકાવવા માટે. અને ધર્મને ટકાવવા માટે તો રૂપ ભારતીજી મહારાજ જેવા આવા ભાગવતના આયોજન કરે છે બાપ. હે, ધન્ય છે આવા અવતારે મહાપુરુષોને. સગાળસા અને સંગાવતી ખાંડીડામાં પોતાના બાળકનું માથું મૂકી અને ખાંડવા તૈયાર થાય છે. ભગવાને કહ્યું કે જે પરિણ્યા હો ને તમે સાડી પહેરી હોય સાડી પહેરો, અને તમારા બાળકને ખાંડતા જો તમારી આંખમાં આંસુ આવશે તો હું જમ્યા વગર નીકળી જઈશ. અને ખાંડે જ મારા હાલરડે પડી હડતાળ કુંવર ચેલૈયા. ચેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા તને જાજી ખમા. મારા આંગણે પડી હડતાલ કુંવર ચેલૈયા. ચેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા તને જાજી ખમા. હડતાલ કુંવર ચેલૈયા. ચેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા તને જાજી ખમા. इतना प्यारा शब्द है सौराष्ट्र का, हालरडे पड़ी हड़ताल. हाँ, ये तारी मेहताजी जुए तारी वाट कुंवर चेलैया. चेलैया रे कुंवर खमा रे खमा तने जाजी खमा. મારા આંગણે પડી હડતાલ કુંવર ચેલૈયા. ચેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા તને જાજી ખમા. 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 બાળકને ખાંડી અને રસોઈ બનાવી, કઠણ બની, કઠણ કાળજો કરી અને સગાળસાની પત્ની साधु ने थाली पीरसे, भोजन दिया और महात्मा ने कहा कि सगालसा तेरे घर में कोई अब बालक है? बोले नहीं बाप जी, एक बच्चा था वो तो अभी मार दिया. सगालसा हाँ बाबा, जिसके घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उनका मैं भोजन नहीं करता. सगालसा संघावती के सामने देखकर रोने लगा. संघावती ने कहा कि पतिदेव आप घबराना मत, मेरे पेट में 6-7 महीना का बच्चा है, मुझे कटार दो, मेरा अग्नि संस्कार बाद में करना, लेकिन पेट में से बालक निकालकर, ये बालक को निकालकर स्वच्छ पानी से उसको स्नान कराने के बाद महात्मा को बताओ कि ये बच्चा है, आप भोजन कर लो. और संघावती अपने मकान में अंदर जाकर हाथ में कटार लिया, और जब हाथ में कटार लेकर अपने पेट में
ऐसे आम भौंकने दिया, आकाश में आकाशवाणी हुई, बस संगावती रुक जा, एक अटार तारा पेट में नहीं जा, लक्ष्मी ना पेट में जसे। अन कहेवाय छे के भगवान प्रगट थया अने शेठ सगाळसा ने संगावती ने दर्शन आप्या। मैं ये कहने जा रहा हूं कि भगवान भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन भक्तों की परीक्षा कसौटी भी बहुत करते हैं, लेकिन ये भाग्य के बिना कुछ मिलता नहीं है। भाग्य बिना न मिले भली वस्तु का भोग, आप पाक के दिन में होत कागू को रोग। अभाग्या जीव के लिए कुछ प्राप्त नहीं है। भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन कंस तो बहुत घबराए हैं। कंस कौन है? कंस यानी पाप। हम जब सत्कार्य करते हैं, हम अच्छे अच्छे पुण्य का काम करते हैं, तो हमारा पाप हमको नीचे दबाते हैं, और पाप और आत्मा के बीच में झगड़ा चलता है। लेकिन आत्मा जो सत्संग करता है तो पाप को बाहर फेंकते हैं। लेकिन आत्मा को पहले पहचानना चाहिए, और आत्मा का भोजन कौन है? सत्संग है मेरे बाप। અને એટલે તો અમારા ગુજરાતીમાં ભજનો ગાય છે, મારા આત્માને ઓળખ્યા વિના રે હે લખ 84 नहीं तो મળે રે મારી બ્રહ્મણાને ભાગ્યા हे वीना रे हे भवना फेरा नहीं तो मटे। भवना फेरा, भवो भव का जो फेरे है वो मिटाने के लिए सत्संग की जरूरत है मेरे प्यारे। और एक बार जो सच्चा सत्संग मिल गया, समझो हमारा पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप नष्ट करने के लिए ये सत्संग है। मैंने परसों भी कहा था कि सुबह उठो तो अपना जीवना हाथ देखो। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बाप जी मंत्र हमको याद रहे या न रहे तो हम क्या बोले? तो भले आप पथारी से उठने से पहले दूसरा मंत्र आपको आवे या ना आवे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इतना बोलकर अपना जीवन हाथ देख के धरती माता को वंदन करके बाद में ही मंगल कार्य करें। हर रोज स्नान करो, स्नान करने के बाद देव मंदिर का दर्शन करो, देव दर्शन करो, महात्माओं का चरण का स्पर्श करो। अरे भाई महात्माओं का चरण स्पर्श क्यों? देखो गाय है, तुलसी है और संत, उसमें भगवान का प्रवेश होता है, वास होता है। तुलसी को हम छूते हैं, गाय को हम हाथ टच करते हैं, और महात्माओं को जब दर्शन करते हैं पांव में हम हाथ टच करते हैं, तो हमारा पाप संतों का एक टचिंग से पूरा भस्म हो जाता है, एक स्पर्श मात्र से। इसलिए संतों का, गाय का, तुलसी का हमेशा स्पर्श करना चाहिए, उसको पैर लगना चाहिए। दूसरा, धर्म न अर्थ न काम न द्वेष, धर्म के लिए हम कुछ करें। रामायण में भगवान राम जी सबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति देते हैं, और भागवत में भी कहा है श्रवणम कीर्तनम यश्यम
9 प्रकार की भागवत में भी भक्ति बताई है, नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति रामायण में भी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, 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 प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है कथा सुनना, वो भी एक भक्ति है, तीसरी भक्ति अमाप, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, लेकिन कपट छोड़ के। और पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, श्री राम जय राम जय जय राम, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, श्री राम जय राम जय जय राम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, श्री राम जय जय राम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, श्री राम जय जय राम, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, श्री राम जय जय राम, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, श्री राम जय राम। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवा भजन कौन सा है? कई लोग तो बोलते हैं कि भाई आज हमने आखी रात जागरण किया, पूरी रात, और जागरण में भजन गाए। ये भजन नहीं बाप। रामायण में लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो आप गुरु महाराज के चरण में गए हो और गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया, वो मंत्र के ऊपर दृढ़ विश्वास, उनका नाम भजन है बाप। तो ये पंचम भजन है। भजन करो लेकिन विश्वास के साथ। कई लोग बोलते हैं कि बाप जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर, वचनों के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, तो वो कोई काम का नहीं। वचन